सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों में श्री हनुमान जी ने, श्री गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। श्री गुरु चरण। अच्छा, इस चौपाई में एक और गजब की बात है। सरकार, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करूं, हनुमान चालीसा लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? वर्णौ रघुवर विमल जश। ये तो बड़ी उल्टी बात है गई। रघुवर का विमल जश गान करना है। राम जी की कथा सुना रहा हूं, वर्णौ रघुवर विमल जश। ये तो उल्टा हो गया काम। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुण गाने के लिए बैठे थे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाद में हनुमान जी से ही कामना कर रहे हैं, पर जब शुरुआत करी ये तो ऐसे ही हुआ कि सारे शहर में प्रचार हो गया कि भैया भागवत की कथा होगी, भागवत जी की कथा होगी। 7 दिन निश्चित हो गए। पुजारी जी ने सुबह संकल्प दिला दिया, पुरोहित जी ने कलश लग गया और सब स्थापना हो गई। पोथी जी भी भागवत जी की आई और हमारे आचार्य जी बैठे व्यासपीठ पे और बोले भैया हम तो आपको रामायण की कथा सुनाएंगे। हालांकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। इस वाले में भी एक ट्विस्ट है जय जय। इनके और उनके कौन बोल रहा है? हाँ, अगर हम ब्रजवासी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विषय। और जय अयोध्यावासी बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा। क्या होगा? इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विषय। अब पता ना इतना ध्यान दियो का उन्हें नहीं दियो। हमारे यहां होली में जब प्रतिस्पर्धा होती है ना, तो इत और उत, इतते आए कुंवर कन्हैया, उतते राधा गोरी रे रसिया। अब ये इत और उत कौन निर्णय करेगा? सरकार, जा तरफ के तुम हो वह तरफ से निर्णय होगा। अगर प्रिया जी की तरफ हो तो उतते आए कुंवर कन्हैया और इतते राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। तो मैं निवेदन करूं, पूरे शहर में बैनर लग गए, भागवत की कथा होगी
और जय जय विराज के मंच पे बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब ये तो भैया अब ठीक है, कोई भाव में, कोई श्रद्धा में, कोई डरप करके कछु ना बोले, पर मन में तो होएगी होएगी। ये तो क्या हुआ, गोसाई जी शुरुआत किए हनुमान चालीसा की, और क्या बोल रहे हैं, वर्णौ रघुवर बिमल जस। मैं वर्णन कर रहा हूं रघुवर का, उसका कारण क्या है सरकार? अगर रघुवर बिमल जश नहीं लिखेंगे तो श्री हनुमान जी सामने कैसे बैठेंगे? ये श्री हनुमान जी को बुलाने के लिए गोसाई जी ने निवेदन किया। हनुमान जी आजा में इसलिए, अगर पहले ही कह देते वर्णौ हनुमत बिमल जश, छंद नहीं बिगड़ा, 4 ही अक्षर है, रघुवर हनुमत। काव्य में छंद का विधान होता है, आपके जय जय सरकार जानते, क्योंकि वो तो छंद कभी अभी बना ले में। काव्य में 4 अक्षर, 4 की 6 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, छंद बिगड़ जाएगा। तो चाहे रघुवर लिख दो, चाहे हनुमत लिख दो, गड़बड़ होने वाली नहीं है। तो गोसाई जी लिख सकते थे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ हनुमत बिमल जश, जोदार। पर नहीं लिखा, क्योंकि एक बात कहूं, अगर वर्णौ हनुमत कह देते तो हनुमान जी अपना चरित्र सुनने के लिए सामने थोड़ी ना विराजेंगे। ये तो बड़े शर्मीले ठाकुर है महाराज, हनुमान जी बड़े शर्म खाते, सामने आ ही नहीं सकते हनुमान जी। ओ लंका से लौट करके आए और बानर सेना आगे दौड़ पड़ी, हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी ने ऐसे लंका में प्रवेश किया, ऐसे समुद्र कूदे और ऐसे लंकनी को थप्पड़ मारा और ऐसे जाकर रावण के सामने खड़े हुए, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। और राम जी झूम रहे हैं। क्या बात है भैया, क्या बात है, बड़ी देर गाथा सुनी। ठीक है भैया, और सब तो ठीक है, पर हनुमान जी हैं कहां? हनुमान जी अरे यही तो थे, अरे अंगद अभी आपके पास ही तो खड़े थे, अरे अभी आगे ही तो थे, अरे कहां गए कहां गए, खोज मच रही है। कई थके थकाए बानरन ने तो मूड पीट लियो, सीता जी खोज से फुर्सत नहीं मिली, हनुमान जी और खोज हो पा रहे, थके थकाए वैसे ही आए तो जी और गायब है गई। अब बड़ी खोज मच रही, गए तो गए कहां, गए तो गए कहां महाराज, अभी तो हवाएं महाराज एकदम उड़ जावे, इनको क्या पता, गायब ही है क्या, पता ही ना चल रही गए कहां। बड़ी देर खोज मच रही, राम जी भी बैठे, राम जी भी बैठे। हमारे पिताजी महाराज सुनायो करते, एक शिला के ऊपर आसन लगा के राम जी बैठे, सरकार मौज कर रहे हैं वन में महाराज। वही समय श्री राघवेंद्र सरकार के पामन की जो पिंडली होवे सरकार, पीछे वाली, ये नीचे वाली पिंडली, पिताजी महाराज ऐसो कह देते अपने भाव सो, या में ने खाज सी मची, कछु वामे जैसे वो पत्ता ना हो, जैसे मोर पंख होवे वाय कहू के छुवाओ तो वह खाज मची, गुदगुदी मचे, ऐसी गुदगुदी सी मची। तो राम जी ने पाम में देखा ये क्या है, तो देखो ऐसे कछु डोरासो आ रहे हो। अब डोराए पकड़ के खींचो तो बा शिला के बीच में एक छेद में चुपचाप छोटे हनुमान जी बैठे हुए महाराज, दुपक करके पामन के पीछे। तो पिताजी महाराज को ये भाव હતો हमारे कि जैसे बच्चा शर्मा के मैया के पामन के पीछे इलझ के न छुप जाए। कहू बच्चा को आप देखो लेवे जाए बच्चा महाराज जी, तो बच्चा दौड़ के, हम लोगों ने भी कियो है खूब। हाँ, ऐसी कौन सी बात है जानने नाई कियो, वो महाभागो है महाराज। कोई बहुत जाके गोदी में लेवे लगे, लेगो लेगो ले ले ले, सब बच्चा तुरंत जाके पीछे जाके मैया को पाम पकड़ के बल्कि साड़ी में उलझ के छुप जाए। तो ऐसे ही हमारे तापस वेश में राम जी हैं। अब बच्चा की प्रशंसा है रही, हनुमान जी संकोच खा के पामन के पीछे जाके छुप गए।
सुई खेचो मच्छर के से हनुमान जी निकले बिरा कांच क्यों ऐसा क्यों किया हनुमान जी आपने? अरे महाराज ये बानर जब से बैठे मैंने ये किया मैंने ये किया ये कहे जा रहे हैं, इनको क्या पता है इनको? ये क्या मेरे साथ गए थे? इनने क्या देखा था? जाने देखिए भुगतिए वासनाएं पूछ रहे, और ये तो हवा हवा की सुनी सुनी बातें बढ़ाई जा रहे। एक कान दो कान मैदान, बातें ऐसी ही बढ़ जाती है महाराज। आज कुछ कहो कल कुछ कहो परसों कुछ, बात तो यूं बढ़े महाराज, बात तो यूं बढ़े। अब क्या किया जाए महाराज? तो बोले आप बताओ। बोले महाराज मेरे मुंह से मेरी घटना सुनो तो अच्छी बात है। प्रभु बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने 100 योजन समुद्र कूदा है। महाराज जी 100 योजन समुद्र कूदना कोई बड़ी बात है? आज के समय हम आप लंदन जावें हजारों योजन का समुद्र कूद लेते। चाहे विज्ञान है, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती में गाते हो तो वाल्मीकि में तो ज्ञान और विज्ञान दोनों की चर्चा है। चाहे हवाई जहाज से चाहे हेलीकॉप्टर से ही सही। हनुमान जी बोले प्रभु बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने 100 योजन का समुद्र कूदा है, बड़ी बात ये है मैंने हजारों करोड़ों योजन के लंका के भोग के समुद्र को कूदा है। मैं वहां के आकर्षण में नहीं फंसा। सोने की दीवारें थी महाराज जी, और जो महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है महाराज जी, गोसाई जी ने तो पहले विभीषण से मिला दिया तो आसानी हो गई। वाल्मीकि जी ने कोई विभीषण से नहीं मिलाया है, हनुमान जी ने अपनी प्रतिभा से सीता जी को खोजा है। वो कौन हो सकती है जो मेरे आराध्य राम के बगल में बैठ सके महाराज? ऐसी कौन तेज है महाराज? महर्षि वाल्मीकि लिख रहे एक बार तो मंदोदरी को वो सीता जी समझ गए थे, हाँ झांक रहे थे। ये ऐसी है जो इसके लक्षण है महाराज। स्त्री लगभग 335 प्रकार से चलती है, कुरंगी लवंगी द्रवंगी। अब ये साहित्य की बातें छोड़ो महाराज, हनुमान जी की सभा में बैठो, वृंदावन होतो तो नहीं दिखाई दे तो रसिया छलिया फलिया महाराज। 3787 प्रकार के कटाक्ष किशोरी जी के एक एक रोम छिद्र से प्रकट होते महाराज। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षो जे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा शोण्याम च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानिस्तुमे गोचरा। जब किशोरी जी चलती हैं तो उनके नूपुरों के एक एक घुंघरू में करोड़ों करोड़ों सरस्वती बैठकर बीड़ा बजाती है महाराज। जब प्रिया जी गमन करती हैं तो उनकी कौंधनी के लटकन में एक एक हाहू गंधर्व बैठकर के मृदंग बजाते हैं महाराज। ये शोभा है महाराज। अब बात फिसल जाएगी उधर महाराज, टेम बेसुई कम है। पर जब मंदोदरी मुड़ी सरकार तो हनुमान जी देखकर चौंके। ये तो रावण को लुभाने वाला श्रृंगार है जो उसको आकर्षित करे। श्री राम की अर्धांगिनी श्रृंगार कर सकती है, पर रावण को विमुख करने वाला श्रृंगार कर सकती है, सन्मुख करने वाला नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार तो हनुमान जी को अपने धर्मलोप की चिंता हो गई महाराज। ये तक महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। घबरा गए, ये कहां क्या कैसे देखूं कौन है। एक एक स्त्री के भीतर संपूर्ण लक्षण ग्रंथों का विमोचन करके ऐसा प्रयास किया, ऐसी कौन सी है महाराज? श्री ब्रह्मा के द्वारा की गई सारे के सारे स्त्रियों की कृतियों के लक्षण भी जिसकी एक नूपुरों के निनाद पर नीलाम हो जाए महाराज, वो है हमारी जानकी।
ऐसे ही थोड़ी ना है। जब भगवान राघवेंद्र सरकार ने धनुष को उठा करके झुंझुनती के ऊपर धरा और ऊपर से प्रत्यंचा को घुमा करके उस शिवपिनाक के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, तो सामने खड़े होकर जब जानकी जी ने अपनी स्मित हास बलोकों को प्रकट करके मुस्कुराया, तो ऐसा मुस्कुराया कि हजारों योगियों के मन को छीनने वाले राम जी का भी मन लट्टू हो गया। महाराज होश उड़ गए, प्रत्यंचा चढ़ानी थी भूल गए, जरा प्रेशर जरूरत से ज्यादा ही लग गया कि कटाक की ध्वनि करके धनुष टूट गया। ऐसी कौन हो सकती है? ऐसी कौन होगी? हनुमान जी परख रहे, एक एक स्त्री को उन्होंने परखा। अब ये तो स्वतंत्र विषय है। लंका में जब प्रवेश किया, सबसे पहले मल्लशाला में घुस गए हनुमान जी। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, ऊपर चढ़ गए, हाथ में खाज मची हनुमान जी को, यार 2-4 दाब पेज में भी लगाऊं। नीचे राक्षस मल्ल पेल रहे महाराज, और बड़े बड़े धोबी पछाड़ लगा रहे, बड़े बड़े मल्ल पेल रहे और हाथन में खुजली मच रही। पर हनुमान जी बोले पेशेंस, अभी नहीं महाराज, थोड़ी देर रुक जाओ। आगे गुरुकुल में प्रवेश किया, बड़े बड़े राक्षसों के बच्चा बैठ करके वेदों की ऋचाओं का निनाद कर रहे हैं महाराज। एक तरफ अग्निहोत्र हो रहा है, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथों का पाठ हो रहा है। उस पूरे विश्वविद्यालय के परिसर में कोई भी राजनैतिक ऊहापोह का प्रवेश नहीं है। आज विश्वविद्यालय केवल राजनीति का केंद्र बन गए महाराज। रावण का यह संचालन है। हनुमान जी अगर पूरी लंका में वाल्मीकि जी के अनुसार प्रभावित हुए, तो मेघनाथ के महल में जाके सरकार, मेघनाथ की पत्नी प्रमिला महासाध्वी और मेघनाथ महाचरित्रवान व्यक्ति, जिसने किसी दूसरी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि करके नहीं देखी आज तक। प्रभु ऐसे एक बार अगर बड़े बड़े शास्त्रों में वर्णन है, किसी अजामिल जैसे निष्णात विप्र की भी, सरकार सुखदेव जी ने एक शब्द लिखा है, पौंश्चल्या पंग विद्धति। साहित्य का शब्द है, विद्वान लोग जानेंगे, आप बैठे हैं, आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देना। उडराज मुखी मृगराज कटी गजराज विराज थमंद गति, यदि सा ललना हृदयंगिमित क्व जपः क्व तपः क्व समाधि विधि। या की व्याख्या नहीं करूंगा, कई बातें संस्कृत में अच्छी लगती है महाराज। हाँ, फिर कहां से बात बनेगी? ऐसे भयंकर लंका के रूप लावण्य सौंदर्य सौमनस से भरे हुए महासमुद्र को जो मैं ब्रह्मचारी हनुमान पार करके आया हूं, ये मैं नहीं कर सकता था प्रभु। जाते समय जो किया वो तुम्हारी अंगूठी ने किया, आते समय जो किया वो जानकी की चूड़ामणि। पोस्टमैन को क्यों मारते हो महाराज? सरकार का कोई बहुत महत्वपूर्ण पत्र लेकर आम आदमी जाए तो उसको भी Z+ सिक्योरिटी मिलती है। आपकी अंगूठी लेके मैं जा रहा हूं, चारों तरफ देवता मेरी सुरक्षा में चल रहे महाराज। आपको क्या पता? हनुमान जी का गुण गाओ तो हनुमान जी छोटे होके छुप जाएंगे राम जी के पीछे, जैसे बच्चा छुप जाता है। गोसाई जी बोले इनको सामने कैसे बिठाऊं? चुपचाप सुन, जैसे बच्चा को कोई मैया टॉफी के बहाने दवाई खवा देगा, ऐसी तो कथा सुनाई जाती है, रच पच के घुमा उमा के। हमारे सरकार कभी चुटकुला सुना दे में, कभी इधर सुना दे में, कोई शायरी सुना दे में, और उस सब के बीच में दवाई खिला दे में। यही कथा की रीति है। एक बच्चा रोता था, दवाई नहीं खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा। तो डॉक्टर बोला लड्डू में गोली रख के दे दो। मैया ने लड्डू में गोली रख के दे दी। थोड़ी देर में पूछा बच्चे से, तुमने लड्डू खा लिया? बोले लड्डू तो खा लिया, उसमें सफेद गुठली थी, वो निकाल के फेंक दी। हाँ। बोले वाल गुठली के चक्कर में तो लड्डू दिया था मैंने तुझे। औषधि तो सिद्धांती है महाराज, वही तो दवाई है।